विभीषण आ रहे थे समुद्र के रास्ते से, और दूरी ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। एक बात बताओ, इस समय पर भगवान तपस्वी वेश में है, वो दानी जैसे लग रहे हैं। नैनानंद दान के दाता, ऐसा विभीषण को क्यों लग रहा है कि ये दानी बैठे हैं? क्योंकि विभीषण किसी कामना से राम जी के पास आ रहे हैं, और हम जिस कामना से या जिस वृत्ति से किसी के पास जाते हैं तो सामने वाला हमें वैसा ही दिखाई देता है। अगर मांगने जा रहे हैं तो वो दानी दिखाई देगा, और देने जा रहे हैं तो हमें उस पर दया आएगी, तभी तो देंगे। नैनानंद दान के दाता, दूरी ते देखे दो भ्राता। इधर सुग्रीव के बंदरों ने आके बताया, बोले प्रभु विभीषण आ रहा है। तो राम जी ने कहा, बोले विभीषण आए तो मैं उसके साथ क्या व्यवहार करूं? सुग्रीव ने कहा, बोले जानी न जाए निशाचर, राक्षसों की माया का कुछ पता नहीं है, जब वो आए तो आप उसे बांध लेना। राम जी ने कहा, भैया तूने बात तो सही कही है। हनुमान जी से पूछा, बोले हनुमान जी क्या करें? बोले मुझसे मत पूछो। बोले तो किससे पूछें? बोले अपने धनुष बाणों से पूछो। राम जी ने कहा, धनुष बाणों से क्या पूछें? धनुष बाण क्या बताएंगे? बोले मैं जब वो लंका में गया था तो इसकी कुटिया के सामने आपके धनुष बाणों का चित्र बन रहा था, उनसे पूछो कि क्या करना है। बोले ठीक है। राम जी ने कहा, सखानी ते तुम नीक विचारी, सखानी ते तुम नीक विचारी, ममपन शरणा गत भयहारी। बोले तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन जो सवीत आवा सरनाई, यदि ये भयभीत होके रावण से भयभीत होके मेरी शरण में आ रहा है तो रखियों ताए प्राण की नहीं। अगर ये रावण से परेशान होके आ रहा है ना तो मैं इसे प्राणों की तरह रखूंगा। अभी पता नहीं है ना किस भाव से आ रहा है। और जैसे ही आए विभीषण तो राम जी ने थोड़ी सी दूर से ही राम जी को प्रणाम किया विभीषण ने, और अपना परिचय दिया। नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। भगवान मैं रावण का भाई हूँ, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। कल बात चली थी ना, जब हनुमान जी ने भाई कह दिया तो विभीषण को कहना चाहिए था कि मैं आपका हूँ। प्रभु जी बुरो भलो जैसो हूँ तेरा, मैं जैसा भी हूँ, चाहे राक्षस वंश में पैदा हुआ हूँ, चाहे कुछ और बुराइयां हैं, पर मैं हूँ तो तेरा। लेकिन क्या कह रहे हैं? नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता।
रहे हैं। और एक निवेदन कर दूं, भगवान विभीषण के समर्पण से प्रसन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर विभीषण की बहन भी आई थी राम जी के पास। क्या नाम था उसका? सूपनखा। अरे भैया, संसार में ऐसा कौन है जो राम जी से प्रेम नहीं करता? ऐसा कौन है? ये बात तो भरत जी ने कही है। बोले इस संसार में ऐसा कौन है, पशु पक्षी जड़ चेतन, जो राम से प्रेम नहीं करते? और कैकेयी, तू कहां से आई है और कौन है जो राम से प्रेम नहीं कर पाई? प्यारे, विभीषण ने आके परिचय दिया कि मैं रावण का भाई हूं। और राम क्या कह रहे हैं? कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बासे तुम्हारा। विभीषण भी आया है। और संसार में ऐसा कौन है जो राम के पास आना नहीं चाहता? सब आना चाहते हैं, सब राम से प्रेम करते हैं। तो जब सूपनखा आई तो राम जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। और बेचारी को स्वीकार नहीं करते, पर कम से कम उसके नाक कान तो नहीं काटते, कहीं मुंह दिखाने लायक तो छोड़ देते। लेकिन उसके तो नाक कान काट लिए। और विभीषण से कह रहे हैं, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आने निहोरे। विभीषण, तुम जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ और कोई प्रयोजन नहीं है। और उसके बेचारी के नाक कान काट लिए। ऐसा क्यों किया राम जी ने? अरे भैया, विभीषण भी तो राक्षस है और वो भी राक्षसी थी। और विभीषण प्रेम कर रहे हैं तो सूपनखा प्रेम कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? बोलो। और क्या राम जी से राक्षसियों ने प्रेम किया नहीं है? किया है। किसने? हैं? त्रिजटा बहुत सुंदर। राम चरण रते निपुण विवेका। भैया को गले से लगा रहे हैं, बहन के नाक कान कटवा रहे हैं। क्यों? विभीषण आते ही कह रहा है, नाथ दशानन कर में भ्राता, चाहे अपना लो चाहे छोड़ दो, जैसा भी हूं रावण का भाई हूं। राम जी ने उसे गले लगाया। और सूपनखा जैसी थी वैसी नहीं आई, तो सुंदर रूप बना के आई थी। बड़ी
सुंदरी बन के आई थी। और राम जी ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शूर्पणखा कपट का वेश बना के आई थी और विभीषण जैसे थे वैसे आए और अपने जीवन की सबसे नकारात्मक परिचय दिया है, सबसे नकारात्मक, कि मैं दुष्ट रावण का भाई हूं, अब चाहे अपना लो चाहे छोड़ दो। इसलिए गले से लगाया। राम जी ने कहा कि भैया थोड़ा सा जल लाना समुद्र में से। जल लाया, जल लाए, और जैसे ही जल लाए तो भगवान ने जल लेके और समुद्र की रज लेके राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का। विभीषण ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, उरकछु प्रथम वासना रही, लेकिन आपके दर्शन करके वो सारी वासनाएं खत्म हो गई। जब तक हम परमात्मा के नहीं होते तब तक ये कामना वासना रहती हैं, और जब हम परमात्मा के हो जाते हैं ना तो ये अपने आप हमें छोड़ छोड़ के चली जाती है। जितने भी विकार हैं, जब तक हम परमात्मा के समर्पित नहीं हुए हैं तब तक ये रहते हैं, और जैसे ही परमात्मा के समर्पित हो जाते हैं तो ये विकार सब नष्ट हो जाते हैं। राम जी ने कहा, बोले मेरा जो दर्श है ना वो अमोघ है, अब नहीं है कोई कामना, लेकिन थी तो सही। तिलक कर दिया। और जब विभीषण आ गए ना तो रावण ने अपने 2 दूत भेजे जिनका नाम था सुक, शारंग। यद्यपि ये पहले संत थे लेकिन शाप से ये भी राक्षस बन गए थे। रावण ने कहा जाके देखो मेरे भैया के साथ क्या व्यवहार किया है। ये दोनों आए कपट का वेश बना के, बंदर बन के, और जैसे ही इन्होंने राम जी का प्रेम देखा तो कपट को भूल गए, और बंदरों ने पहचान लिया। बोले ये राक्षस नहीं है, वो सॉरी ये बंदर नहीं है, ये तो राक्षस है। लखन जी के पास लाए, और लखन जी के पास लाए तो बंदर कह रहे हैं, बोले अगर किसी ने हमारे नाक कान काटे तो उसको राम जी की सौगंध है। बंदरों को पता है कि यहाँ आते हैं तो नाक कान काटे। हर जगह की एक मोर होती है ना, मोर। अब वो राक्षस जो बंदर बन गए हैं वो समझ रहे हैं कि इनके यहाँ की मोर है, पहचान है कि इनके दल में कोई शत्रु दल का आता है तो उसके नाक कान काट लिए जाते हैं। जो हमार हर नासा काना तेहि कौशला धी सकई आना। अगर किसी ने हमारे नाक कान काटे ना उसे राम जी की सौगंध है। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, बोले इनको यहाँ लेके आओ। बोले ये पत्र है रावण को दे देना। बोले ठीक है। दोनों को भेजा, और लखन जी ने कहा कि जहां तक जाओ वहां तक राम राम का कीर्तन करते हुए जाना। बोले जो आप कहोगे वही करेंगे, पर हमें यहाँ से चले जाने दो। बोले ठीक है। दोनों जब रावण के पास पहुंचे, रावण ने कहा बताओ मेरे भाई के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया। सुक सारंग ने कहा कि जितने प्यार से पूछ रहे हो ना उतने प्यार से सुन भी लेना। बोले हाँ सुनेंगे, बताओ। बोले जो बंदर आपके यहाँ आया था ना वो बंदर तो उनकी सेना का सबसे कमजोर बंदर है। किसके लिए कह रहे हैं? हनुमान जी के लिए। जेहि पुर दहेओ
हत्यो सुत तोरा सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। बोले वो तो उनकी सेना का सबसे कमजोर बंदर है। बोले और कैसे हैं? नाथ कटक मोह सो कपिनाही, नाथ कटक मोह सो कपिनाही, जो न तुम्हें जीत है रन माही। रावण से कह रहे हैं कि उनकी सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं है जिसे तुम परास्त कर सको। सब बंदर ऐसे हैं कि एक ही बंदर सीता जी को ले जाएगा और तुम्हारा सुपड़ा सांप करेगा। दोनों में लात मारी रावण ने। बोले दुष्टो, मैंने इस खबर के लिए तुम्हें भेजा था वहां कि तुम शत्रु पक्ष की आके प्रशंसा करना। दोनों राम जी के पास गए और साप मुक्त हो गए। तपस्या करने के लिए चले गए।